हम अपने निगेटिव थॉट से बहुत परेशान हो चुके हैं। क्या करें, हर वक्त हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और ज़्यादातर टाइम तो निगेटिव थॉट्स ही आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स तो बहुत कम ही आते हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे मन में निगेटिव थॉट्स ना आए, फिर भी ये आ ही जाते हैं। ये समस्या साथियों बहुत सारे लोगों की होती है। बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मैम क्या करें, हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, उनमें से ज़्यादा टाइम निगेटिव थॉट्स ही आते हैं और ये बहुत परेशान करते हैं। कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, ये थॉट्स रुकते ही नहीं और जब भी रात में भी आंख अगर खुल जाती है तो भी ये थॉट्स आने लग जाते हैं। क्या करें, किस तरीके से इन थॉट्स को रोकें? आप ऐसा कुछ बताइए कि हमारे दिमाग में निगेटिव थॉट्स आए ही नहीं। तो साथियों, अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो आज इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निगेटिव थॉट्स को कैसे रोका जाए। क्यों आपके दिमाग में निगेटिव थॉट्स आते हैं और ये निगेटिव थॉट्स आपके पास आते कहाँ से हैं और इनको रोकने का उपाय क्या है। इस वीडियो में ये सब कुछ जानेंगे आज पॉइंट टू पॉइंट। तो वीडियो को लास्ट तक देखकर लाइक जरूर करिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि हमारे दिमाग में निगेटिव थॉट्स आते क्यों हैं। ये जो थॉट्स हैं साथियों, ये हर किसी के दिमाग में आते हैं और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे आप रोक नहीं सकते। विचारों का चलना अगर आप रोकना चाहेंगे तो वो रुकेगी नहीं और ये शरीर के अंदर निरंतर चलता ही रहता है। जैसे जैसे आपकी सांसें चलती रहती हैं उसी तरीके से आपके मन में विचार भी चलते रहते हैं। साथियों, रिसर्च के अनुसार हमारे दिमाग में प्रतिदिन 40 से 50 हज़ार थॉट्स आते हैं और इन 40 से 50 हज़ार थॉट्स में से 90 से 95% थॉट्स यूजलेस होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5% थॉट्स जो होते हैं वो आपके काम के होते हैं। और इसमें से ये भी पाया गया कि 90% जो थॉट्स होते हैं वो आपके रिपीटेड होते हैं। आपको चाहिए सिर्फ 5% थॉट्स और आपके पास हैं कितने? 100%, जिसमें से लगभग 95% यूजलेस हैं। तो आपको उन्हें ही रिमूव करना है। तो आपके थॉट्स को किसकी ज़रूरत है? प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है। आप फिल्टर करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5% जो आपके यूजफुल थॉट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये आप कैसे करेंगे, इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो आप सबसे पहला सवाल कि निगेटिव थॉट्स आते क्यों हैं। निगेटिव थॉट्स आने के कई सारे कारण हो सकते हैं साथियों। उसमें पहला कारण आप जिस माहौल में रहते हैं वो माहौल हो सकता है। हो सकता है कि आप जिस माहौल में रह रहे हों वहाँ पे बहुत सारे निगेटिव बातें होती हों, वहाँ के जो लोग हैं उनकी वाइब्रेशन निगेटिव हों और इस तरह आप उनसे निगेटिव वाइब्रेशन प्राप्त करते हैं और आपके मन में भी निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। दूसरा ये कि जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप देखते हैं टीवी पे, फ़ोन पे या जो भी आप पढ़ते हैं, उन चीज़ों से भी आपके मन में निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं साथियों, क्योंकि हमारे मन के अंदर वही चीज़ें पहुंचती हैं जो हमारे रिसेप्टर, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हम तक पहुंचाती हैं। क्या हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं? हमारे आँख, हमारे कान और हमारी वाणी। ये तीनों ऐसे रिसेप्टर हैं जो बाहर की इंफॉर्मेशन को रिसीव करके आपके ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। ये तो रिसेप्टर हैं, इन्हें तो पता नहीं है क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है, वो तो जो भी पाएंगे वो आप तक पहुंचा देंगे। तो आपके अंदर निगेटिविटी आने के यही रास्ते हैं, आपका कान और आपकी आँखें और उसके बाद आपकी वाणी। तो जो भी आप देखते हैं वो निगेटिव है या पॉजिटिव, आपके अंदर वो पहुंचता है इंफॉर्मेशन के तौर पे और वो आपके दिमाग में इकट्ठा होता रहता है। उसी तरीके से जो भी आप सुनते हैं वो भी आपके दिमाग में पहुंचता है। उसके बाद तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपकी बॉडी। इन सब को देखने और सुनने के बाद जिस चीज़ को आपने अपनी वाणी से बोला वो आपके मेमोरी में परमानेंट सेव हो जाता है, फिर वो बहुत मुश्किल से ही डिलीट होता है। और आपने ये भी कहते हुए सुना होगा कि हमेशा हमेशा गलत बातें नहीं बोला करो, 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता जीभ पे होती हैं, जो भी कहोगे वो हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि आप अपनी वाणी से निगेटिव शब्द को ही मत निकालो, क्योंकि शब्द कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, वो अक्षय होते हैं, उनका कभी भी क्षय नहीं होता है। तो जो भी शब्द आपने बोला उसकी वाइब्रेशन
वाइब्रेशन वातावरण में हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती हैं। तो इस तरीके से बाहर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप अपने कान के द्वारा, अपनी आँख के द्वारा और अपनी वाणी के द्वारा अपनी ब्रेन रूपी मेमोरी में डाल लेते हैं। इस तरीके से बाहर से निगेटिव थॉट्स का जो कचरा है वो किसने अपने अंदर भरा है? आपने खुद ही तो भरा है। तो अब इसे साफ करने का काम भी आप ही करेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जिस तरीके से आप नया फ़ोन लेके आते हैं उसकी मेमोरी कितनी भी ज़्यादा हो, कुछ सालों में वो मेमोरी फुल हो जाती है और आपके फ़ोन में बहुत सारी जंक फाइल भी हो जाती हैं और आपका फ़ोन हैंग करने लगता है। होता है ना सभी के साथ ऐसा। फिर आप क्या करते हैं? फ़ोन को रिफ्रेश करते हैं, क्लीन मास्टर से साफ़ करते हैं, जंक फाइल को हटाते हैं या फिर फ़ोन को रीसेट कर देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे अनवांटेड डाटा सेव हो जाते हैं। जो आप चाहते हैं वो भी और जो नहीं चाहते हैं वो भी। बहुत सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़, PDF, डॉक्यूमेंट हो जाते हैं ना सेव। उसमें से कितने होते हैं जो आप चाहते हैं और कितने होते हैं जो आप नहीं चाहते हैं। सेम इसी तरह आपके दिमाग में भी है कि बहुत सारे विचार आपके दिमाग में सेव होते चले जाते हैं जो आप देखते और सुनते बोलते हैं, लेकिन उसमें से आप कुछ ही विचारों को चाहते हैं और ज़्यादातर विचारों को नहीं चाहते हैं। फिर भी क्योंकि आपने उन्हें देखा, सुना और फिर बोल भी दिया, तो इस वजह से वो आपके दिमाग में इकट्ठा हो गए। अब ज़रूरत है कि किस तरीके से इस कचरे को आपको साफ़ करना होगा। आप तो अपने फ़ोन को 1 सेकंड में रीसेट कर देते हैं, लेकिन अपने दिमाग को रीसेट कैसे करेंगे? आप बिल्कुल घबराइए नहीं। हर तरीके की निगेटिविटी को दूर करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो साथियों, अभी आपने पीछे देखा कि निगेटिव थॉट्स आने के कारण कौन से हैं। तो अब आपको सबसे पहले चूज करना होगा कि वो जो कारण है उनको कैसे आप अपनी लाइफ से रिमूव करेंगे, क्योंकि जंक फाइल को हटाना है, अपने माइंड को रीसेट करना है, तो आपको सबसे पहले कारण को तो ही हटाना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने माहौल को बदलना होगा। आप जिस माहौल में रह रहे हैं, अगर वो बहुत निगेटिव वाइब्रेशंस आपको देता है तो इस माहौल को बदलने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि नहीं बदल सकते। अगर मजबूरी है आपको उस माहौल में रहना, तो उसके लिए आपको अपनी इंद्रियों को, अपने रिसेप्टर्स को अपने कंट्रोल में करना होगा कि वो गलत चीज़ों को आप तक पहुंचा ही ना पाए। अब ये कैसे करेंगे? इसको करने का साथियों एकमात्र साधन है योग। योग के बिना आप इसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि योग में ही वो शक्ति है जो आपकी इंद्रियों को आपके कंट्रोल में रखने का काम कर सकती है। योग में प्राणायाम के द्वारा आप अपने सांसों को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और जब आपकी सांसें आपके कंट्रोल में होंगी तो ये जो आपके विचार हैं ये भी आपके कंट्रोल में होंगे, और आपके जो इंद्रियां हैं, ये रिसेप्टर हैं, बाहर से इंफॉर्मेशन आपके दिमाग तक पहुंचाते हैं, ये भी आपके कंट्रोल में होंगे। योग शास्त्र में कहा भी गया है कि चले बातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। इसका मतलब ये है साथियों कि जिस तरीके से शरीर में आपकी प्राण चलते हैं उसी तरीके से मन में आपके विचार चलते हैं, और अगर आपको अपने विचारों को कंट्रोल करना है तो आपको अपनी सांसों को कंट्रोल करना होगा। उसके लिए आप डीप ब्रीदिंग का अभ्यास कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं, आप 20 मिनट खुद को दीजिए। तो ऐसे निगेटिव लोगों से दूर रहने की कोशिश कीजिए जो निगेटिव बातें करते हों, क्योंकि वो निगेटिव वाइब्रेशंस आप तक भेजते हैं और वही आप रिसीव करते हैं और वही आपके दिमाग में जाते हैं, और जब आप फ्री होते हैं तो वही थॉट्स बनकर आपके दिमाग में चलते रहते हैं। अब ये सब कैसे कर पाएंगे साथियों? उसके लिए अपनी लाइफ में आप सबसे पहले इतना बड़ा और इतना मजबूत लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि उस लक्ष्य के अलावा फिर आपके पास समय ही ना रहे कि आप कुछ और सोच सकें, कि आपके दिमाग को कुछ और सोचने का वक्त मिले। जब आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ आपका वो लक्ष्य होगा तो फिर आप सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचेंगे। हर वक्त आपके दिमाग में उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए इसके बारे में सोचेंगे, तो जो निगेटिव थॉट्स हैं वो आपके मन में पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा साथियों, अगर आपको कोई बहुत बुरा बोल देता है और उसकी वजह से आप हर्ट हो जाते हैं और पूरा दिन फिर आपके मन में वो विचार आता रहता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? अगर आपको कोई गलत बोल भी दिया तो सबसे पहले आप ये देखो कि जिसने आपको बोला क्या वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप पूरे दिन उसके बारे में सोचो? क्या वो बात आपके लिए इतनी ज़रूरी है? क्या वो आपके लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट कर रही है? अगर नहीं तो तुरंत ही आप उस बात को वहीं पे छोड़ दो और अपना ध्यान तुरंत अपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उस पे फोकस कर लो। ये बहुत अच्छा तरीका है साथियों निगेटिव लोगों की निगेटिव बातों से बचने का।
और अगला तरीका ये है साथियों कि जब भी आप स्क्रीन पे कुछ देखें तो ध्यान रखें कि वो अगर आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है या आपकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दे रहा है, वो आपके जीवन को उन्नति की तरफ नहीं ले जा रहा है, तो आप उसे ना देखें। क्योंकि आप जो भी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं साथियों, उसमें आपके दोनों रिसेप्टर काम कर रहे होते हैं। आपकी आँख और आपके कान, ये दोनों जो है आपकी उस चीज़ को रिसीव कर रहे होते हैं और उसे आपके दिमाग में डाल रहे होते हैं। तो अगर आप कचरा अपने दिमाग में डालेंगे और आप सोचेंगे कि इसमें से फूल मिले आपको, तो वो नहीं हो सकता साथियों। उसके लिए आपको खुद को डिसिप्लिन में रखना ज़रूरी है साथियों। इसी तरीके से जब आप कुछ पढ़ रहे हो तो भी आप सुनिश्चित करें कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं, उसका आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, वो आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसे इम्प्रूव कर रहा है। अगर नहीं तो तुरंत उससे दूरी बना लें। इस तरह साथियों, जो आप नहीं चाहते कि आपके साथ हो, तो वैसी हर चीज़ से आपको खुद को बचाना होगा। 24 घंटे में 20 मिनट आप अपने आप को दीजिए और खुद को एनालाइज कीजिए कि आपने आज क्या किया जो आपको अपने जीवन में उन्नति की तरफ ले जा रहा है, और आज के पूरे दिन में आपने ऐसा क्या किया जिसका आपके जीवन में कोई अर्थ नहीं है। तो इन चीज़ों को जब आप डिवाइड कर लेंगे, अलग कर लेंगे और उस पर चिंतन करेंगे, तो आपकी धीरे धीरे खुद ब खुद आदत पड़ जाएगी इन चीज़ों से दूर रहने की और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाने की। तो इस तरह अभ्यास से आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे और अपने विचारों को भी कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप चाहें एकाएक आप अपने विचार रोक दें तो ऐसा संभव नहीं होता है साथियों। हर चीज़ अभ्यास से संभव है और योग से संभव है। तो मन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा साधन है योग। योग से जुड़िए, प्राणायाम का अभ्यास करके आप अपने निगेटिव थॉट्स को रोक सकते हैं। इस तरह साथियों, आप लाइफ में इन छोटे छोटे स्टेप्स को लेके आप अपने आप को मानसिक स्तर पे भी बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए। मुझे आज्ञा दीजिए, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।